अभी देखो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका अलाइनमेंट का। तो अलाइनमेंट के लिए सबसे पहले मेरे पास थोड़ा बहुत टेक्स्ट होना चाहिए। तो टेक्स्ट जो है वो हमने लिखवा लिया है यहाँ पे अपनी मशीन से। अब लिखवाने के बाद अलाइनमेंट देखो हमारे पास 4 अलाइनमेंट्स होते हैं, ठीक है? कौन-कौन से 4 अलाइनमेंट्स हैं वो एक्चुअली। तो अब 4 अलाइनमेंट में हमारे जैसे मान लो पहला अलाइनमेंट है हमारा लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है? लेफ्ट अलाइन में मेरा क्या करेगा, ये मेरे सारे टेक्स्ट को लेफ्ट अलाइन करके रखेगा। सेंटर अलाइनमेंट होगा तो सारा टेक्स्ट आपका सेंटर अलाइन्ड होगा। राइट में करके रखोगे तो सारा टेक्स्ट आपका राइट अलाइन्ड होगा। अब देखो यहाँ पे एक जस्टिफाई ऑप्शन और होता है, तो जस्टिफाई क्या करेगा, मेरा लेफ्ट और राइट से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में अकॉर्डिंगली मेरा अलाइन करके रखेगा टेक्स्ट को। तो जब भी आप कोई भी फाइल अपनी बनाएं तो आप जितना टेक्स्ट आपने लिखना है उसको लिख के कंट्रोल ए से सेलेक्ट करें और सेलेक्ट करने के बाद अपने अपने टेक्स्ट को जो है जस्टिफाई टेक्स्ट आप अपने कर सकते हैं ताकि आपका लेफ्ट और राइट जो है वो अलाइनमेंट रहे प्रॉपरली, ठीक है? अभी नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसके बाद आपका? अभी देखो पैराग्राफ एंड सेक्शंस में क्या है, पैराग्राफ में बेसिकली मेनली आती है आपकी स्पेसिंग, ये है आपका पैराग्राफ टैब, ठीक है? अभी पैराग्राफ में देखो हमारे पास ये है, जैसे मान लो इंडेंट और स्पेसिंग वाला जो ऑप्शन है, तो वही हुआ हमारा। जैसे मान लो ये मैंने अलाइनमेंट ले लिया आपका जस्टिफाइड ऑलरेडी क्योंकि हमारा जस्टिफाइड है। बॉडी टेक्स्ट मैंने यहाँ पे लेवल 1 ले लिया है। लेवल 1 हमारी बेसिकली ये वो होती हैं आउटलाइन लेवल स्टाइल्स होते हैं। इंडेंटेशन जो है लेफ्ट मैंने यहाँ पे जैसे मान लो इंडेंटेशन मैंने लेफ्ट से 0.5 स्पेस मैंने एक्स्ट्रा और ऐड कर दिया है, ठीक है? राइट में अगर मान लो करना है आपने तो राइट में भी 0.5 हम स्पेस और ले लेते हैं यहाँ पे। अब इंडेंट में आपको याद हो मैंने हैंगिंग और फर्स्ट लाइन आपको सिखाया था, इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन पे जैसे अगर आप क्लिक करोगे तो आपका ये इस तरीके से टेक्स्ट लिखा जाएगा जो पैराग्राफ में है, यानी पैरा आपका यहाँ से स्टार्ट होगा लेफ्ट इंडेंट के साथ, ठीक है? फिर अगर मान लो ये चीज़ मेरे को चाहिए, जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको, अब यही चीज़ मान लो मेरे को चाहिए इंडेंट में जाके यहाँ पे फर्स्ट लाइन ये हो गया। अभी इसको हैंगिंग स्टाइल अगर मेरे को करना है तो मेरा कुछ इस तरीके से टेक्स्ट लिखा जाएगा, ठीक है? होम पे जाने के बाद ये हो गया। अब स्पेसिंग बिफोर और आफ्टर मैंने कराई हुई है अभी आपको जो पैराग्राफ में कराई थी कि अगर मान लो जैसे अब ये मेरा पैराग्राफ है, पहले मैं अपने पैराग्राफ को सेलेक्ट कर लूँ, ये मेरा पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ से पहले मेरे को और स्पेस चाहिए तो मैं क्या करूँगी, पैराग्राफ में जाऊँगी, यहाँ पे स्पेसिंग में बिफोर पे क्लिक करूँगी। अब बिफोर तुम्हें कितना स्पेस चाहिए वो डिसाइड कर लो, ठीक है? ये मैंने बिफोर स्पेसिंग ले ली। अब इस पैराग्राफ के बाद में भी मेरे को स्पेस चाहिए तो फिर से आप पैराग्राफ पे जाओगे, यहाँ पे आफ्टर में भी क्लिक कर दोगे। आफ्टर में भी जैसे मान लो आपको 30 का स्पेस चाहिए, आपने ओके पे क्लिक करा, ये बिफोर भी हो गया, आफ्टर भी हो गया, ठीक है? समझ आ गया? तो इस तरीके से जो है अपने एग्ज़ाम में ये लिख के आना है कि भैया इसका इसकी यूटिलिटी ये है और इसका इम्पैक्ट ये आता है। तो पेज में थोड़ा स्पेस आप ऊपर छोड़ देना, थोड़ा नीचे छोड़ देना, बीच में सिर्फ आपने वो लाइनें बनानी, ठीक है? तो इसकी ये यूटिलिटी है। अब उसके बाद क्या है पैराग्राफ इंडेंट के बाद क्रिएटिंग लिस्ट। अब देखो लिस्ट जो है वो मेरी 2 तरीके की होती है। लिस्ट कितने तरीके की होती हैं? 2 तरीके की। अब एक होता है मेरा ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी होती है मेरी अनऑर्डर्ड लिस्ट, ठीक है? 1 मिनट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब ऑर्डर्ड लिस्ट जो है मेरी वो कौन-सी होगी और अनऑर्डर्ड कौन-सी होगी, इसका भी एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, ठीक है? ऑर्डर्ड लिस्ट है मेरी जो जिनका एक ऑर्डर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर मान लो मैं आपको कहूँ कि आपने फाइल बनानी है, तो फाइल में आपने सिलेबस को एक-एक टॉपिक करके कवर करना है कि भैया पहले आपने होम टैब का खत्म करनी है, फिर आपने इंसर्ट टैब खत्म करनी है, फिर आपने डिज़ाइन। तो ये मैंने ऑर्डर दे दिया। अब आप होम के बाद डायरेक्ट डिज़ाइन टैब नहीं कर सकते, लेआउट नहीं कर सकते, आप पहले होम खत्म करेंगे, फिर इंसर्ट, फिर डिज़ाइन। तो यहाँ पे आपका एक पर्टिकुलर ऑर्डर बन जाएगा, ठीक है? या जैसे मान लो मेरे को यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर यूज़ करना है, तो स्पेलिंग एंड ग्रामर में मैं पहले डायरेक्ट मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर पे नहीं जंप कर सकती। मेरे को क्या करना पड़ेगा, मैं पहले रिव्यू में जाऊँगी, फिर मैं यहाँ पे जाके फिर मैं स्पेलिंग एंड ग्रामर में जाऊँगी, तब जाके मेरा स्पेलिंग एंड ग्रामर का जो है टैब यहाँ पे डायलॉग बॉक्स जो है वो अपीयर होगा। तो मैं स्टेप बाय स्टेप जा रही हूँ। मेलिंग में जाओगे, मेलिंग में भी अगर आप देखोगे तो जो ये होता है स्टेप बाय स्टेप विज़ार्ड, इसमें हमारे 6 स्टेप्स होते हैं। तो वन बाय वन आप जो है वो यहाँ से जाते हैं, ठीक है? तो ये मेरा स्टेप बाय स्टेप है। तो इसमें हम ऑर्डर्ड लिस्ट यूज़ करेंगे क्योंकि आप एक भी ऑर्डर को मिस नहीं कर सकते हो। अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है? अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है जिसमें कोई ऑर्डर मेरा नहीं फॉलो होगा। तो जैसे आपकी जैसे हॉबीज़ हैं, आपकी वो हैं, तो अब ऑर्डर लिस्ट जो है वो होगी आपकी जहाँ पे आपका एक भी ऑर्डर आप मिस नहीं कर सकते। अनऑर्डर्ड हो गया जैसे आपकी लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ है जिसमें आपने पार्टिसिपेट करा होगा। अब 1 साल में आपने कई सारी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर लिया। अब अगर उसको डेट वाइज़ लिखोगे तो वो ऑर्डर्ड में आएगी। अब अगर डेट वाइज़ नहीं लिखते हो कोई एक्टिविटी कभी कि मैंने इसमें भी पार्टिसिपेट किया था, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, या जैसे मान लो आपकी वो है
कुछ क्वालिटीज़ हैं आप में, तो क्वालिटीज़ को ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑर्डर में ही लिखना है, वो अनऑर्डर्ड में आ सकती हैं, ठीक है? तो इसको जैसे कैसे करोगे, ऑर्डर्ड लिस्ट में जैसे मान लो मैंने यहाँ पे कुछ स्टेप्स ले लिए हैं, तो स्टेप्स में वो स्टेप्स जो है अनऑर्डर्ड होंगे। तो ऑर्डर्ड में आप क्या करोगे, होम टैब पे जाओगे, यहाँ पे मेरा जो है वो 1 2 3 वाला ABC या रोमन नंबर, कैपिटल, रोमन, स्मॉल में आप अपने ऑर्डर को लिख सकते हो, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे लिया मेल मर्ज के लिए या जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर के लिए मैंने लिखा गो टू रिव्यू टैब, गो टू रिव्यू टैब, ठीक है? रिव्यू टैब के बाद फिर हम किस पे जाएंगे, गो टू स्पेल एंड ग्रामर, स्पेल एंड ग्रामर, और फिर थर्ड मैंने लिखा यहाँ पे कि आर स्पेल एंड ग्रामर डायलॉग बॉक्स अपीयर, बॉक्स विल अपीयर, ठीक है? इस तरीके से। तो ये जो है मेरा अपीयर्स, ये आ गया मेरा, ठीक है? अब इसको क्या है मेरा, मैं करूँगी 1 2 3, अब वो 1 2 3 जो है वो मैं यहाँ से ऐसे डायरेक्ट भी कर सकती हूँ। आपको ये वाली नहीं चाहिए, ABCD में चाहिए वो ले लो, आपको रोमन में चाहिए तो रोमन में ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपका अनऑर्डर्ड लिस्ट आ गया। अनऑर्डर्ड लिस्ट में जैसे मान लो मैंने लिखा कि जो आप हैं गौरव हैं वो कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, रेगुलर हैं, एक मिनट थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ, ठीक है? ये मैंने लिया पहले इनकी क्वालिटी कि ये गौरव जो है कॉन्फिडेंट है, फिर मैंने दूसरी क्वालिटी इनकी ली कि भैया रेगुलर हैं, ठीक है? फिर मैंने तीसरी क्वालिटी ली कि ओबीडिएंट हैं, कि जो टीचर ने कह दिया वो बात मानते ही मानते हैं, ठीक है? इसके अलावा और अगर आपने कुछ वर्कहॉलिक हैं, वर्कहॉलिक मतलब कि जितना काम दिया सारा करके ही रहेंगे, जब तक खाना-पीना तब तक नहीं होगा, जब तक कि इनका काम खत्म ना हो जाए। ऑल्दो अच्छी हैबिट भी है और बुरी भी है वर्कहॉलिक होना, ठीक है? तो इस तरीके से ये जो है मेरी क्वालिटीज़ हैं। अब इनको आप बुलेट्स में ले सकते हो। अब बुलेट्स जो हैं वो आप किस तरीके से लगा सकते हो? नॉर्मल बुलेट्स भी गिवन होते हैं। अपने-अपने अकॉर्डिंगली सेट करने हैं तो इस तरीके से जा सकते हो। तो किसी सिंबल को अगर आपने बनाना है अपना बुलेट, जैसे मान लो गौरव है ना, तो जैसे जी से मान लो अगर कोई साइन यहाँ पे बनता हो तो वो देख लेते हैं। तो है कहीं पे कुछ ऐसा, जैसे मान लो इन्होंने ये बनाना है या इसको अपना वो बनाना है या इन्फिनिटी को अपना वो बनाना है बुलेट, तो इन्फिनिटी को अपना बुलेट बना लेंगे, ठीक है? तो सिंबल हो गया। अब सिंबल के बजाय अगर मान लो इनको नहीं करना है, न्यू बुलेट ले वो करना है, कोई पिक्चर लेनी है। अब पिक्चर में इनको ब्राउज़ करनी पड़ेगी यहाँ से, तो जैसे स्क्रीनशॉट्स में हमारे पास पिक्चर्स हैं, बस और कोई पिक्चर है नहीं अभी हमारे पास यहाँ। तो मैंने स्क्रीनशॉट में से यहाँ से एक पिक्चर उठा ली, मैंने इसको वो करना है, इंसर्ट करना है। ओके पे क्लिक करा, ये आपका इस तरीके से आ जाएगा। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट आपने इसी में कुछ और अगर ऑप्शन लेना है, जैसे किसी फ़ॉन्ट को वो लेना है, फिर अलाइनमेंट भी आप इसको दे सकते हो कि भैया अलाइनमेंट जो है वो कैसा लेना है। तो अलाइनमेंट में जैसे मान लो लेफ्ट है अभी, अभी सेंटर्ड में अगर आपने करना है, ओके पे क्लिक कर लो, ठीक है? ऐसे ही आपका वो बनेगी। हो गया। तो ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड लिस्टिंग आ गई समझ में, कैसे लिख के आना है और क्या-क्या डायलॉग बॉक्सेस जो हैं वो बना के आने हैं। और कोई डाउट है? अब आगे बोलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फॉर्मेटिंग कमांड्स है, हेडिंग्स, स्टाइल्स, फॉन्ट्स एंड साइज। अच्छा, फॉर्मेटिंग में सबसे पहला क्या है? स्टाइल्स हेडिंग, होगा, हेडिंग्स, हेडिंग्स। हेडिंग्स भी कराती हूँ। ये आ गया आपका, देखो ये हैं आपकी हेडिंग्स और स्टाइल्स, ठीक है? ये हैं। अब इनका यूज़ क्या है बेसिकली, इनका यूज़ होता है जैसे मान लो ये मेरी हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरीके से ये मेरी हेडिंग्स होती हैं और यही मेरे स्टाइल्स हैं। तो हेडिंग में एक्चुअली है क्या, जैसे मान लो यहाँ पे अगर मेरे को मैं कुछ भी टेक्स्ट लिखती हूँ, ये मैंने लिया जैसे यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा। टेक्स्ट लिखने के बाद मैंने जैसे यहाँ पे जो कुछ भी मेरे को करना पड़ेगा वो मेरे अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। मतलब जैसे अभी तो मैंने इसमें कर रखा है कि भैया मेरा कैलिबरी हो और 18 साइज़ हो, तो वो मैंने दिया हुआ है। लेकिन अगर आपको कैलिबरी और 18 नहीं चाहिए तो मैं इसको जैसे मान लो मैंने इसको करा, यहाँ टाइम्स न्यू रोमन और 12 कर देती हूँ 2 मिनट के लिए, ठीक है? ये मैंने जैसे मान लो एरियल ले लिया और एरियल के बाद मैंने 9 ले लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मेरे को ये सब कुछ नहीं करना है, मैं चाहती हूँ कंप्यूटर जो है वो मेरे को खुद से करके दे। तो मैं यहाँ कोई भी एक हेडिंग ले लूँगी, जैसे मान लो हेडिंग मैंने ले ली, तो हेडिंग 1 में क्या है कि मेरा जो टेक्स्ट है उसका ब्लू कलर है, कैलिबरी लाइट आपका फ़ॉन्ट साइज़ है, 16 इसका जो है वो साइज़ है, ठीक है? स्टाइल आपका कैलिबरी लाइट है। हेडिंग 2 पे आप जाएँगे, अब हेडिंग 2 में भी मेरा ब्लू साइज़ है लेकिन कैलिबरी लाइट और साइज़ मेरा कितना है फ़ॉन्ट का 13 है।
टाइटल में चले जाएं आप, टाइटल में मेरा कैलिबरी लाइट है लेकिन साइज कितना आया मेरा 28 है यहाँ पे, ठीक है, ब्लैक मेरा कलर हो गया। इसी तरीके से मेरे पास और भी हैं, जैसे इंटेंस है, इंटेंस में मेरा कैलिबरी बॉडी है, 11 मेरा साइज है और ब्लू मेरा कलर है टेक्स्ट का, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा आपका हेडिंग्स एंड स्टाइल्स फॉर्मेटिंग में सबसे पहली चीज। तो सिर्फ आपने ये वाला जो डायलॉग बॉक्स है, ये वाला डायलॉग बॉक्स बना के आना है, प्लस आपने ये जो चेंजेस हैं ये यहाँ पे दिखाने हैं या आपने बताने हैं, दिखा नहीं सकते एग्जाम में, तो आप ये बताएंगे कि यहाँ पे मेरा कलर ब्लू हो जाएगा, साइज इतना हो जाएगा, फॉन्ट इतना हो जाएगा, तो इसमें चेंजेस आपने दिखाने हैं। ये जो 2 चेंज आए हैं ना यहाँ पे, वो 2 चेंज यहाँ पे आपने दिखाने हैं और यहाँ का चेंज आपने दिखाना एग्जाम में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका? फॉन्ट एंड साइज एडिटिंग। अब देखो ये मेरा जो एक फॉन्ट है, ठीक है, अब फॉन्ट में मेरे 2 चीजें 3-4 चीजें होती हैं, वो 3-4 चीजें हैं क्या? जैसे मान लो पहला तो मेरा स्टाइल आ जाता है, तो स्टाइल नॉर्मली अगर आप ऑफिशियल बात करते हो तो हम टाइम्स न्यू रोमन यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। फिर बेसिक हमारा होता है 12 साइज, टाइम्स न्यू रोमन में 12 हमारा साइज हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिया TIM, टाइम्स करूंगी, टाइम्स न्यू रोमन हमने ले लिया है, यहाँ पे कहाँ पे है, ये रहा टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। ये होता है मेनली हमारा टाइम्स न्यू रोमन, 12 हमारा साइज होता है ऑफिशियल पर्पज का, जब भी आप कोई फाइल बनाते हो तो मेनली हमें ये लेना चाहिए। इसके अलावा आपको लगता है मेरे को डायरेक्ट साइज इंक्रीज करना है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट साइज इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज करना है आप डायरेक्ट डिक्रीज कर सकते हो। फिर अगर आप चाहते हो कि आप इसको सारे को कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हो तो अपर केस पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे ये ऑप्शन बना होता है, ठीक है। यही ऑप्शन आपने एग्जाम में भी बना के आना है, लोअर केस में लिखना है सारा का सारा लोअर केस ले सकते हो, सेंटेंस केस में लिखना है तो आप यहाँ पे सेंटेंस केस लिख सकते हो, जहाँ पे फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, बाकी आपके स्मॉल होंगे, ठीक है। फिर अगर आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हो, इटैलिक करना है आपने इटैलिक कर सकते हो, अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन में नंबर ऑफ स्टाइल्स होते हैं, कोई भी एक स्टाइल आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने प्लेन लाइनों वाला चूज कर लिया, सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट आपका यहाँ पे आएगा नहीं है। इसके अलावा फ़ॉन्ट कलर और एक आप ले सकते हो, तो फ़ॉन्ट कलर मैंने ब्लैक लिया हुआ है, आपकी चॉइस है कि आप इसको कौन सा और कलर लेना चाहते हो। इन केस अगर आपको ये फॉर्मेटिंग कोई भी नहीं समझ में आती है, आप क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दें, आपका जैसा टेक्स्ट है आपको वैसे के वैसे टेक्स्ट मिल जाएगा। तो ये मेरा फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट में कुछ ऑप्शन है, ये आपने डायरेक्ट वहाँ पे डिफाइन करके आने हैं, ठीक है। एक एक ऑप्शन को आपने वहाँ पे बनाना भी है और डिफाइन भी करना है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट बताएं। व्यूइंग टेक्स्ट, ओके। अब व्यूइंग टेक्स्ट जो है ये आप व्यू पे जाएंगे, व्यू पे जाने के बाद हमारे पास 4 ऑप्शंस होते हैं, कौन कौन से हैं? रीड वाला मोड, ठीक है, ये आपका रीडिंग मोड आ गया। अगर आपको ये नहीं चाहिए है तो आप फिर से व्यू टैब पे जाएं, व्यू टैब में जाके जैसे मान लो आपको दूसरा करना है, 1 मिनट, लेआउट नहीं, 1 मिनट रुकना, ये यहाँ से भी आता है, ठीक है। ये अब देखो ये नेक्स्ट जो है मेरा वेब लेआउट व्यू हो गया, इसमें मेरा वेब की तरीके से आप पेज को पढ़ेंगे, ठीक है। ये मेरा है मेरे ख्याल में नॉर्मल व्यू, तो ये प्रिंट लेआउट, सॉरी, तो ये प्रिंट लेआउट व्यू हो गया आपका। ये रीड मोड हो जाता है आपका, ठीक है। इसमें फर्दर अगर आपने आउटलाइन उस पे जाना है, व्यू पे जाना है, तो ये आपका आउटलाइन व्यू हो जाएगा, इस तरीके से आउटलाइन की तरह पढ़ना, ठीक है। फिर वेब लेआउट में गए आप, यहाँ पे व्यू में जाके फिर फर्दर अगर आपने ड्राफ्ट की तरह इसको पढ़ना है तो आप ड्राफ्ट की तरह आप इसको रीड कर सकते हैं। तो ये कुछ नहीं है बहुत ज़्यादा, बस इसमें कि आपको बेसिकली आपका पेज का व्यू कैसा होना चाहिए, दिखना कैसे चाहिए, वो आपका यहाँ पे आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग, इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ठीक है। तो अभी फाइंडिंग और रिप्लेसिंग के लिए मैं थोड़ा सा, मेरे को अंडू कर लेने दो टेक्स्ट को, मैं एक फ्रेश फाइल दोबारा से बना लेती हूँ अपनी, ठीक है। ये नेविगेशन वगैरह सब हटा देते हैं और व्यू जो है वो मेरा रीड मोड एक्टिव या नॉर्मली कर लेते हैं इसको, प्रिंट लेआउट, ठीक है। ये आ गया मेरा। अभी देखो क्या है आपका टॉपिक, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मेरे पास कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है फाइल में, अभी क्योंकि मेरे पास खुद की फाइल नहीं है यहाँ पे कोई भी, तो हम इसी फाइल पे अपना काम करेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे मान लो इसमें मेरे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे मेरे को जैसे मान लो सपोज मेरे को सर्च करना है रीडिंग, ठीक है, इस पूरे उसमें, तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ से जाऊँगी फाइंडिंग और रिप्लेस के लिए, आप होम टैब पे जाएंगे, होम टैब में फाइंड और रिप्लेस पे क्लिक कर दो, फाइंड पे क्लिक करोगे तो वो सिर्फ फाइंड करेगा, ठीक है। यहाँ पे
तो मैंने क्या करा, रिप्लेस पे क्लिक कर दिया तो ये फाइंड रिप्लेस और गो टू तीनों ऑप्शन मेरे को दे देगा। ठीक है, अब मेरे को क्या फाइंड आउट करना है, जैसे मान लो मेरे को यहाँ से डिज़ाइन सेलेक्ट करना है। ठीक है, और डिज़ाइन मैं सेलेक्ट करूँगी। डिज़ाइन को सेलेक्ट करने के बाद पहले फाइंड, अगर आपने खाली फाइंड करना है तो आप फाइंड इन पे क्लिक कर लें। ठीक है, तो जहाँ जहाँ आपका फाइंड ऑप्शन होगा वहाँ वहाँ ये आपको फाइंड शो कर देगा। ठीक है, मेन डॉक्यूमेंट के अंदर फाइंड नेक्स्ट, जहाँ जहाँ डिज़ाइन है वहाँ वहाँ आपका हाईलाइट होता जाएगा। ठीक है, दिख रहा है आपको हाईलाइट होता हुआ। जी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका खाली फाइंड। फिर आता है आपका रिप्लेस। अब रिप्लेस में अगर मान लो डिज़ाइन को मेरे को करना है किसी, जैसे मान लो क्रिएटिविटी से मेरे को वो करना है, क्रिएटिविटी वर्ड से मेरे को डिज़ाइन को चेंज करना है। अब अगर खाली एक को रिप्लेस करना है वर्ड को, तो मैं एक रिप्लेस करूँगी। अब अगर बहुत बार मैंने डिज़ाइन यूज़ करा हुआ है, अकरेंस जो है डिज़ाइन की ज़्यादा है और उसको हर बार मेरे को चेंज करना है क्रिएटिविटी के साथ, तो मैं क्या करूँगी, रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूँगी। तो यहाँ पे ये मेरे को बताएगा कि मेरी कितनी रिप्लेसमेंट्स हुई हैं। अब आप ध्यान से देखना, जहाँ-जहाँ आपके रिप्लेसमेंट्स हैं, ये वहाँ-वहाँ हाइलाइट कर देगा। तो जैसे ये यहाँ डिज़ाइन था, ये क्रिएटिविटी हो गया, ये डिज़ाइन था, ये क्रिएटिविटी आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे भी जो है वो आपका क्रिएटिविटी आया हुआ है, ये वाला आपका। ठीक है, तो जहाँ-जहाँ आपका वो था डिज़ाइन, वहाँ-वहाँ ये वो कर देगा। तो अब आपने एग्ज़ाम में कैसे लिख के आना, तो एग्ज़ाम में आपने लिख के आना दैट वी विल गो टू होम टैब फर्स्ट, देन वी विल गो टू फाइंड एंड रिप्लेस फ्रॉम द टैब। ठीक है, फ्रॉम एडिटिंग टैब। इन फाइंड होम टैब में एडिटिंग के अंदर फाइंड एंड रिप्लेस टैब होता है। गो टू देयर, देन विल गो टू फाइंड ऑप्शन। फाइंड में जब हम जाएंगे तो ये जो डायलॉग बॉक्स है ये आपने वहाँ पे बना के आना है। तो ये रीडिंग हाईलाइट क्या करेगा, आपका हाईलाइट करेगा सारे टेक्स्ट को। फाइंड इन जो है वो एक एक करके आपका मेन डॉक्यूमेंट्स में से वर्ड को फाइंड आउट करेगा। फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो वो नेक्स्ट नेक्स्ट पे आपका कर्सर जो है वो लेके जाता रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आपने उस वर्ड को रिप्लेस भी करना है तो ये तो मेरा फाइंड है ही। अब रिप्लेस में अगर आप पहला वर्ड ही सिर्फ रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस पे क्लिक कर देना। सारे अगर आपने रिप्लेस करने हैं तो आप रिप्लेस ऑल पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो अब आपने करना क्या है, ये डायलॉग बॉक्स बना के आना। ये जो एक एक ऑप्शन है कि रिप्लेस क्यों यूज करूंगी, रिप्लेस ऑल क्यों यूज करूंगी, इनको आपने डिफाइन करना है। ठीक है, वो मैंने बताया है कि हम क्यों करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। जी।